समझ में आया होगा आप लोग को अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएमपी बोलते हैं। तो आरएमपी क्या होता है, इसको हम जनरल में डॉक्टर बोल सकते हैं, कोई भी एमएस या फिर कोई भी एमडी डॉक्टर हो, लेकिन उसके पास डिप्लोमा हो इन गायनेकोलॉजिस्ट से, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आरएमपी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा इन सेक्शन 2 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। किसी भी पर्सन का जब इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत सेक्शन 2 में रजिस्ट्रेशन हुआ होता है और उस पर्सन के पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो है कोई भी मेडिकल क्वालिफिकेशन हुआ, मतलब रहता है कोई भी मेडिकल क्वालिफिकेशन उसके पास हो, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, आरएमपी। तो ऐसा पर्सन जिसके पास जो है कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन हो और वो क्वालिफिकेशन किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से हो और उसका रजिस्ट्रेशन विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर IMCA 1956 इन सेक्शन 2, और जिसका रजिस्ट्रेशन जो है IMCA के तहत जो है सेक्शन 2 में हो, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेंगे। और इसको जनरली में दोस्तों हम कह सकते हैं कि डॉक्टर, चाहे एमडी हो चाहे एमएस हो, लेकिन उसके पास डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजिस्ट की ये भी डिप्लोमा होनी चाहिए। या फिर कोई डॉक्टर ही हो लेकिन उसको कम से कम जो है 25 टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की प्रोसेस हो, एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम आरएमपी बोलेंगे। अब दोस्तों एक हेडिंग है, देखते हैं कंडीशन अंडर विच प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। तो किस परिस्थिति में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, इसको देखना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है, किस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वुमेन में टर्मिनेट प्रेगनेंसी अप टू 20 week if the contraceptive method or device fail with her agreement with her permission the pregnancy terminate is illegal। तो अगर कोई भी वुमेन है, कोई भी मदर है, ठीक है, अगर वह प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है, जिसकी जो टाइम है 20 वीक की हो, और यह जो है किसके कारणवश से जो है ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुआ, प्रेगनेंसी कंसेप्शन हुआ हो, गर्भधारण हुआ हो, कि कंट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो जाने की वजह से और फीटस में कोई चाइल्ड डेवलप हो गया और उसकी एज अगर 20 वीक तक है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो वुमेन चाहती हो, ठीक है, एग्रीमेंट मीन्स होता है अगर वुमेन सहमत हो तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन विदाउट परमिशन अगर वुमेन के विदाउट परमिशन से अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो ये इलीगल माना जाएगा और पर्सन को पनिशेबल किया जाएगा। तो कोई भी वुमेन प्रेगनेंसी को तब टर्मिनेट कर सकती है अगर प्रेगनेंसी 20 वीक की होती है, तो वुमेन टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, यदि कंट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाता है, डिवाइस फेल हो जाता है, तो उस केस में वुमेन प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकती है और उसे एलिमिनेट करा सकती है। दूसरा क्या है, इफ़ द गर्ल इज अंडर 18 ईयर्स की जो गर्ल्स होती हैं, बिलो 18 ईयर्स बिलो जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो पर्सन होता है उसको माइनर बोलते हैं, नाबालिग। तो इस केस में अगर नाबालिग के कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी कंसेप्शन होती है, या फिर जो है 18 ईयर्स प्लस की वुमेन है लेकिन वह क्या है, लुनेटिक है, पागल है, ठीक है, तो उसका गार्जियन अगर चाहते हैं तो फिर जो है लीगल रिटेन अप्रूवल से गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा, उससे जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर नाबालिग लड़की है जिसकी 18 ईयर्स से कम है एज, या फिर 18 ईयर्स से ज़्यादा एज, लेकिन जो गर्ल्स है वह लुनेटिक है, पागल है, फुल है, तो उस केस में जो है उसके गार्जियन अगर टर्मिनेट करवाना चाहते हैं तो उसको एक अप्रूवल लेटर लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, इसके बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। नंबर 3 देखते हैं, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी लाइक रेप विक्टिम, इंसेस्ट विक्टिम एंड डिसेबल वुमेन अंडर 18 एज। अगर कोई भी रेप केस है, रेप से अगर कोई वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो गई हो, या इंसेस्ट विक्टिम का मतलब क्या होता है कि कोई भी फैमिली मेम्बर में ही कोई भी मेम्बर जो है किसी अदर मेम्बर को, वुमेन को प्रेग्नेंट, अपने ही मेम्बर वुमेन को जो है प्रेग्नेंट कर देता है, तो उस केस में, और डिसेबल वुमेन अंडर 18 एज, और कोई भी वुमेन जो जिसकी एज 18 एज से कम है, तो उस केस में जो है प्रेगनेंसी कर सकते हैं। या कोई भी फीटल में एबनॉर्मलिटीज़ है, बच्चा है उसको कोई खतरा है किसी चीज़ से, या मेल फार्मेशन है, उसके बॉडी का डेवलपमेंट रुक गया, तो उस केस में भी प्रेगनेंसी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर ये प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है अगर 20 to 24 वीक होता है तो भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आया होगा दोस्तों।
कि अगर कोई रेप विक्टिम प्रेगनेंसी है, इंसेस्ट विक्टिम प्रेगनेंसी या डिसेबल वुमेन अंडर 18 ईयर्स प्रेगनेंसी है, या फिर फीटस में कोई बच्चा है, उस पर कोई मेल फॉर्मेशन है, कोई उस पर खतरा है, तो 20 से 24 वीक तक गेस्टेशन अगर रहता है गर्भधारण, तो भी फीटस को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, तो भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इतना था कि कंडीशन है ये जहाँ पे हम प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट कर सकते हैं दोस्तों। और अब नेक्स्ट है दोस्तों, अ प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड। कौन सा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट हम कर सकते हैं। तो पहला, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होनी चाहिए, वहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो लेकिन उसको अप्रूवल मिला हो गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सके। गवर्नमेंट द्वारा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम को अप्रूवल मिला हो, वहाँ पे भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो लास्ट है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज दोस्तों। तो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी में क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है लेकिन वहाँ पे आरएमपी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो है उस पर्सन को जो है 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट होगा दोस्तों। तो ये समझ में आया होगा। कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर प्रेगनेंसी जो है 12 वीक से 20 वीक एज है, तो यहाँ पे 1 आरएमपी मीन्स एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की वहाँ पे सुपरविज़न होगा, ठीक है, प्रेजेंस होगा वहाँ पे एक। अगर प्रेगनेंसी 24 वीक और मोर होगा, तो वहाँ पे दोस्तों 2 आरएमपी प्लस स्टेट मेडिकल बोर्ड की परमिशन होगा, परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, कंसल्टेंट होगा स्टेट मेडिकल बोर्ड का। अगर प्रेगनेंसी 24 वीक ऑफ या इससे ज़्यादा रहता है तो आरएमपी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से 20 वीक एज है तो वहाँ पे 1 आरएमपी की सुपरविज़न होगा दोस्तों। तो आई होप ये आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। बाय, थैंक यू दोस्तों।